इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर 8 फैक्ट्स। शोएब अख्तर एक गरीब लड़के से अरबपति कैसे बना, 8 नाकाबिले यकीन हकाइक। डॉक्टर्स ने पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करने वाले मोहम्मद अख्तर को बुरी खबर सुनाते हुए कहा कि इसका पैदा होने वाला बच्चा सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वही बच्चा न सिर्फ अपने पांव पर खड़ा हुआ बल्कि 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद गिराकर तारीख का सबसे फास्ट यानी कि सबसे तेज तरीन बॉलर भी बन गया और आज क्रिकेट की दुनिया में इसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के निक नेम से याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की, जिसका पूरा कैरियर ही अनइमेजिनेबल फेम, ग्लैमर और स्कैंडल्स के गिर्द घूमता रहा है। कुछ लोग इसे एक मगरूर खिलाड़ी कहते हैं, जबकि इसके करीबी लोग इसे एक नेक सिफ्त इंसान जानते हैं। क्या थी शोएब अख्तर की असलियत? इसके खिलाफ भारत में क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर की टांगे क्यों कांप जाती थी? कैसे एक जूस सेलर और एक टांगे वाले ने एक आम से गरीब लड़के को वर्ल्ड क्लास हीरो बना दिया, और जब यही हीरो कई सालों बाद इनसे मिलने के लिए पहुंचा तो इसके साथ कैसा सलूक किया गया? जानिए टॉक शो की आज की इस वीडियो में शोएब अख्तर की जिंदगी, उनके कैरियर के हवाले से कुछ नाकाबिले यकीन हकाइक जो कि आपकी भी जिंदगी बदल देंगे। फैक्ट नंबर 1, एबनॉर्मल बर्थ। दोस्तों, शोएब अख्तर के नाम से मशहूर इस कैरेक्टर का पूरा नाम मोहम्मद शोएब अख्तर है और ये 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी में एक पेट्रोल पंप के वॉचमैन यानी कि चौकीदार मोहम्मद अख्तर के घर पैदा हुए और इनका अपने 5 बहन भाइयों में चौथा नंबर है। लेकिन इनकी पैदाइश आम बच्चों जैसी नहीं थी और एक एबनॉर्मल बर्थ की वजह से ये बचपन से ही फ्लैट फुटेड थे और डॉक्टर्स ने इनके वालिदैन को बता दिया था कि ये बच्चा शायद आगे सारी जिंदगी चल नहीं सकेगा। 5 साल की उम्र तक तो ये सिर्फ क्रॉलिंग यानी कि अपने घुटनों पे रेंगते थे और 13 साल की उम्र में इन्होंने बड़ी ही मुश्किल से स्लो चलना शुरू किया था। शोएब अख्तर ने अपनी तालीम जारी रखी और रावलपिंडी के असगर मॉल कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला भी लिया, लेकिन इनको हमेशा से ही कुछ बड़ा करना था। इनके पाँव में खम ना होने के बावजूद ये तेज दौड़ते और हवाओं में उड़ते जहाजों के साथ रेस लगाते, जो एक तरह का मौजज़ा था क्योंकि डॉक्टर्स ने तो इनको चलने से ही अपाहज करार दे दिया था। फैक्ट नंबर 2, अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड। दोस्तों, शोएब अख्तर के वालिद एक चौकीदार थे और ये अपने बहन भाइयों के साथ एक ही कमरे में रहा करते थे, लेकिन इनको पढ़ने से ज्यादा फास्ट रनिंग का शौक था। ये पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन फिर एक रोज इनके भाई इनको टीन एज में ही यानी कि कम उम्री में ही अपने साथ क्रिकेट खिलाने ले गए और वहाँ वो सब हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। इनकी तेज रफ्तार बॉलिंग देखकर टीम के खिलाड़ियों ने इनकी हौसला अफजाई की और बाकायदा कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने का मशवरा दिया, लेकिन ये क्रिकेट का सामान अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये किसी से उधार मांगकर जूतों का जोड़ा पहनकर पिंडी क्लब स्टेडियम में प्रैक्टिस करते और जब सारा दिन ये बॉलिंग करके थक जाते तो वापसी पर एक गन्ने का जूस यानी कि गन्ने का रस बेचने वाले के पास जाते और इसे कहते कि अगर तुम मुझे आज फ्री में जूस पिलाओगे तो कल को मैं स्टार बन के तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें नई जूस की रेडी लगवा के दूंगा। ये सब सुनकर जूस बेचने वाला हंसने लगता और इन्हें फ्री में एक बड़ा गन्ने के जूस का गिलास पिला देता था। शोएब अख्तर तकरीबन 1.5 साल तक इस आदमी से फ्री में जूस पीते रहे। फैक्ट नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ PIA टीम। दोस्तों, 1993 और 1994 में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में PIA की टीम की तरफ से ओपन ट्रायल का ऐलान किया गया और इसकी सिलेक्शन एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास ने करनी थी। अखबार में ये खबर सुनकर शोएब अख्तर ने अपने दोस्त को साथ मिलाया और लाहौर में ट्रायल देने का फैसला किया, लेकिन इनके पास लाहौर जाने के लिए किराया नहीं था, इसलिए ये दोनों दोस्त रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली कोच की छत पर सफर करने लगे, जो कि 7 घंटे तवील था और ये ड्राइवर और कंडक्टर से आंख बचाकर आखिरकार लाहौर पहुंच गए, जहां अगले दिन ट्रायल होना थे। सारी रात लाहौर के एक फुटपाथ पर गुजारने के बाद शोएब अख्तर अगले दिन कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे और ट्रायल्स में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से ज़हीर अब्बास समेत सब सिलेक्टर्स को मुतासिर कर सके और यूं इसके बाद इनको बहुत ही जल्द पाकिस्तान की A टीम में सिलेक्ट भी कर लिया गया। शोएब अख्तर ने अपना पहला डेब्यू मैच साल 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में खेला और इसी मैच में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली। अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले टेस्ट सीरीज में इन्होंने अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से बैट्समैन को न सिर्फ परेशान किया बल्कि इनकी कामयाबी से विकेटें भी उड़ा के दिखाई और पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर करके वापस आया। फैक्ट नंबर 4, टूर ऑफ इंडिया एंड सचिन तेंदुलकर विकेट। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई सालों बाद साल 1999 में भारत का दौरा किया था और इसमें वसीम अकरम ने इनकी कप्तानी की। कलकत्ता टेस्ट से कबल शोएब अख्तर, जिनको अभी दुनिया ज्यादा नहीं जानती थी, भारत के बेहतरीन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर से नेट प्रैक्टिस के दौरान मुलाकात करते हुए उनसे
उनसे ये कहने लगे कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो तेंदुलकर ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो शोएब ने कहा यू विल सून इनफ, यानी कि बहुत जल्द तुम मुझे जान जाओगे। दोस्तों शोएब अख्तर ने खाली बड़क नहीं मानी थी, क्योंकि जब लाखों की तादाद में शायकीन के सामने भारत का बेहतरीन बैट्समैन खेलने आया और कानों में पड़ी आवाज भी जब सुनाई नहीं दे रही थी, तो रावलपिंडी का ये फास्ट बॉलर दुनिया को अपनी मौजूदगी का बताने चला था। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। एक तेज रफ्तार यॉर्कर के साथ सचिन तेंदुलकर की मिडल विकेट उड़ाकर रख दी और ईडन गार्डन स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन दुनिया में एक तेज रफ्तार बॉलर की आमद हो चुकी थी, जो कि आगे चलकर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुआ। इसके दहशतनाक बाउंसर्स ने कई मायानाज बैट्समैन को जख्मी भी किया, जबकि सचिन तेंदुलकर समेत कई इसके सामने खड़े होते हुए डरते भी थे। आईसीसी के 2003 के वर्ल्ड कप में रावलपिंडी एक्सप्रेस ने इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद कराने वाले दुनिया के पहले बॉलर भी बन गए। शोएब अख्तर ने यह कारनामा 2 दफा सर अंजाम दिया। फैक्ट नंबर 5, कंट्रोवर्सीज एंड स्कैंडल्स। दोस्तों शोएब अख्तर को जहां बेतहाशा शोहरत मिली, वहीं ऑफ द फील्ड यानी कि मैदान से बाहर इनके कई स्कैंडल्स भी सामने आए और ये मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार भी होने लगे। इंडियन एक्ट्रेस सोनाली बांद्रे और कई दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जोड़े जाने लगा। साथ ही क्रिकेटर्स के साथ इनके झगड़ों की खबरें भी आने लगी और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ को गुस्से में आकर इन्होंने बल्ला भी दे मारा था, जिसके बाद इन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। अपनी इंजरीज, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से ये सिर्फ 46 टेस्ट मैचेस, 163 वनडे मैचेस और 15 T20 मैचेस ही खेल सके, जबकि ये तीनों फॉर्मेट्स में टोटल 444 विकेटें हासिल कर सके। 2011 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला और क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। ये इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से भी खेलते रहे। इनकी तेज रफ्तार बॉलिंग, बाउंसर्स और यॉर्कर्स ने एक अरसे तक बैट्समैन को हिलाए रखा। फैक्ट नंबर 6, स्टोरी ऑफ टांगेवाला ऑफ लाहौर। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस ने अपनी रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद ही सितंबर 2011 में अपनी ऑटोबायोग्राफी कंट्रोवर्शियली योर्स लिखी और इसमें अपनी जिंदगी के ऐसे पहलुओं से पर्दा उठाया जो इससे पहले दुनिया नहीं जानती थी। इस किताब में शोएब अख्तर ने लाहौर में एक ऐसे टांगेवाली की कहानी बयान की जो इनके अच्छे इंसान होने की दलील है। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने लिखा है कि वो अपने घर से लाहौर ट्रायल देने के लिए बस की छत पर सफर करके पहुंचे तो रात हो चुकी थी और इनके पास सिर्फ 12 रुपए जेब में मौजूद थे, जिसमें लाहौर में कोई कमरा नहीं मिल सकता था। लाहौर के बस अड्डे पे इन्हें अजीज खान नामी एक टांगे वाला नजर आया। शोएब ने इससे बात की और बताया कि मुझे एक रात रुकने के लिए जगह दे दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, जब मैं एक स्टार बन जाऊंगा तो तुम्हें मिलने भी आऊंगा। ये सुनकर अजीज खान हंसने लगा और इसे अड्डे पे रहने की ही जगह दे दी और अपने पैसों से शोएब अख्तर को इसने खाना भी खिलाया। सुबह यही टांगे वाला शोएब अख्तर को ट्रायल्स के लिए स्टेडियम भी पहुंचा कर गया था। शोएब अख्तर ने मजीद बताया कि 6 साल बाद जब ये वाकई में स्टार बन चुके थे और अब इनके पास बहुत सी दौलत भी आ चुकी थी, तो अचानक इन्हें एक दिन अजीज खान नामी इस टांगे वाले की याद आने लगी। शोएब ने लाहौर का सफर किया, दाता दरबार पर हाथ से जी दी और भेस बदल के इस अड्डे पर अजीज खान को तलाश करने निकल पड़े। कुछ देर तलाश करने के बाद इन्हें अजीज एक जगह पर सोया हुआ मिल गया। शोएब ने इसे उठाया और बताया कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अजीज खान को यकीन भी नहीं आया और जब उसने गौर से देखकर इन्हें पहचान लिया तो उठकर गले भी मिला। कुछ देर बाद वहाँ पे लोगों का रश लग गया और हर कोई शोएब अख्तर को अपना मेहमान बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शोएब ने अजीज खान के टांगे में ही सवारी की और जब इसे पैसे देने की कोशिश की तो अजीज खान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बल्कि उस दिन भी अजीज खान ने डिनर शोएब अख्तर को अपने ही पैसों से करवाया। इसी तरह इन्होंने रावलपिंडी में उस गन्ने के जूस वाले को भी तलाश किया जो कि इन्हें फ्री में जूस दिया करता था, लेकिन अब तक वो वफात पा चुका था। शोएब अख्तर इसका घर ढूंढते हुए वहां तक पहुंचा और इसके घर जाके इसके बच्चों से मुलाकात की और वादे के मुताबिक इनको एक नई दुकान भी खुलवा कर दी। दोस्तों शोएब अख्तर की अपने इस मौसनों के साथ अच्छे सलूक पर वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 7, पर्सनल लाइफ। दोस्तों स्कैंडल्स, प्ले बॉय और एंग्री यंग मैन जैसी शोहरत रखने के बावजूद भी शोएब अख्तर ने जब अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया तो अपनी वालदा की मर्जी से किया और एक बापर्दा शरीफ लड़की से 11 नवंबर 2014 को एक सादा सी तकरीब में निकाह कर लिया। इनकी शादी की खबर ने बहुत सी हसीनाओं के दिल तोड़ दिए, लेकिन ये अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं। इनके माशाल्लाह से अब 2 बेटे भी हो चुके हैं और ये इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। जब इनसे कोचिंग के बारे में पूछा जाता है तो ये यही कहते हैं कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैं इनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। शोएब अपनी फैमिली के साथ हज भी कर चुके हैं और अब इनका रुझान मजहब की तरफ है।
फैक्ट नंबर 8, हाउ रिच इज शोएब अख्तर। दोस्तों शोएब अख्तर ने जहां बहुत सी शोहरत कमाई वहीं दौलत भी कमाई और इसी दौलत से सबसे पहले इन्होंने पिंडी में अपना घर बनवाया और अब ये कई घरों और एग्रीकल्चर लैंड के भी मालिक है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनके असासों की कुल मालियत $25 मिलियन यानी कि लगभग पाकिस्तानी 550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। एक गरीब लड़के से एक अमीर तरीन क्रिकेटर बनने के सफर में फेथ, डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क का बहुत अमल दखल नजर आता है। एक फ्लैट फुटेड इंसान होने के बावजूद ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो कि क्रिकेट की तारीख में हमेशा ही याद रखे जाएंगे। सचिन तेंदुलकर को कलकत्ता के ईडन गार्डन में किए गए तेज रफ्तार यॉर्कर की बात हो या फिर गंगुली की पसलियां तोड़ने वाली गेंद, बैट्समैन का मुंह तोड़ने वाले बाउंसर हो या फिर हाथ फैला के एरोप्लेन स्टाइल में सेलिब्रेशंस, रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान और क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 अनमोल हीरा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों अगर आपको शोएब अख्तर के बारे में कोई ऐसी बात मालूम हो जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।